भाजपा नेता हाय हाय, आदिवासी वनवासियों पर पेशाब करना बंद करो, आदिवासी वनवासियों पर पेशाब करना बंद करो। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं शुभेंदु पंडित। जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ है और इसको लेकर के जो है पूरे देश में आदिवासी समुदाय में आक्रोश का माहौल है। और इसी आक्रोश के तहत जो है कुछ दिनों पहले जो है आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है प्रेस वार्ता की गई थी, जहां कहा गया था कि 8 जुलाई को जो है झारखंड की राजधानी रांची में जो है भाजपा का प्रदेश कार्यालय का जो है घेराव किया जाएगा। और इसी कार्यक्रम के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आदिवासी समुदाय के लोग जुटे हैं और प्रदर्शन करने के लिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो पूरी घटना मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो है कुछ दिनों पहले जो है एक बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा, जिनका नाम है प्रवेश शुक्ला, और उनके द्वारा जो है एक आदिवासी युवक पर जो है पेशाब कर दिया गया था, जिससे पूरे समाज में जो है आक्रोश का माहौल था और पूरे देश में जो है इसको लेकर के प्रतिक्रिया आ रही थी। और जिसके कारण जो है एमपी शासन के द्वारा जो है जो घटना घटी उसके बाद जो है कार्रवाई की गई है, जहां पर उन्हें एनएसए लगाया गया है, एसटी एक्ट लगाया गया है और उसे जो है जेल भेजा गया है। यहां तक कि जो उनका जो घर है उनको भी जो सीधी में है मध्य प्रदेश में, उन्हें तोड़ा गया है। लेकिन जब आदिवासी युवकों से जो बर्बरता हुई है इस मामले में, जो संगठन के लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जो भी सरकारें हैं वो आदिवासी समुदाय पर जो है जो भी घटनाएं हो रही है उसके प्रति जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। और यही कारण है कि आदिवासी समुदाय पर जो है लगातार जो है घटनाएं घट रही है। तो मूल रूप से कह सकते हैं कि जो एमपी में घटनाएं घटी है उसको लेकर के जो है पूरे देश में आक्रोश है। और रांची में आप देख रहे हैं कि आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और इस मामले में कुछ युवकों से बात की गई है। आइए जानते हैं कि युवक क्या कहते हैं। आदिवासी समाज पूरे आक्रोश में है, लेकिन आज जो हम विभिन्न आदिवासी समाज के लोग आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा कार्यालय में, क्योंकि अभी तक जो राज्य के जो भाजपा के नेता लोग हैं, खासकर आदिवासी नेता लोग, इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। कितनी बेशर्म की बात है। शब्द है ना, बड़ा शोभनीय शब्द। ये पेशाब मत बोलिए, मूत रहा है लोग, ठीक है, और मूत रहा है ये इतना ये कुकृत्य है। और इसको और देखिए मामा जी ने धोने का प्रयास किया। आप क्या आप किसी पर जिसका पैर में मुता गया, उसका क्या बोलते हैं मुंडी में मुता गया और उसका पैर में धो के क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं बस इसको लीलापोती किया जा रहा है। ऐसा कुछ लिपापोती किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इन लोगों को पीठ थपथपा के उसको अंदर घुसाया जा रहा था, अब क्या इस पर समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये शरण है, ये शरण दिया गया। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग आपराधिक कृत्य के लोग हैं। बीजेपी का कार्यालय घेरने का यही मकसद है हमारा। जिस तरह हमारे आदिवासियों पर दिनों दिन अत्याचार किया जा रहा है, एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी कहीं गिरा हुआ नहीं है। आज हम चुप रहते हैं तो आदिवासी की ये बर्दाश्त करने की हद है, और बर्दाश्त करने की हद है तो लड़ने के भी जज्बा रखते हैं हम। जिस तरह आदिवासी एक युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, मैं प्रधानमंत्री से यही पूछना चाहती हूँ, क्या सबका विकास सबका साथ यही है कि एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है? अगर यहीं पर कोई आलम रहता, कोई परवेज रहता तो खड़े उसको गोली मार दिया जाता है। जिस तरह आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, क्या भाजपा की यही राजनीति है? किस ओर देश को ले जा रहा है कि एक जाति में बांट दिया जाता है, एक धर्म में बांट दिया जाता है और देश को लड़ाने का काम कर रही है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश में जिस तरह 70 सालों से हम हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं और प्यार से रहते आ रहे हैं, हम उसी तरह जीना चाहते हैं। जिस तरह हम 70 सालों में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं हुआ, उसी तरह हम शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। लेकिन ये गलत नीति के द्वारा एक भारतीय जनता पार्टी एक गलत दिशा की ओर देश को ले जा रही है। वहाँ जाति के नाम पर बांटा जाता है, धर्म के नाम पर बांटा जाता है। जहाँ एक मुस्लिम या कोई आदिवासी थोड़ी सी भी गलती होती है उसको सड़कों के पीछे डाला जाता है या तो गोली से भून दिया जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि एक दूसरे को बांटो, फिर डालो और शासन करो? हम ये शासन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल आने वाले दिन में हम भाजपा को ये बताना चाहते हैं 2024 में कि हम जड़ से इसको उखाड़ने का काम करेंगे। आदिवासी से पंगा लेने का यही हम लोग उसका जवाब देंगे कि जो भी
हम आदिवासी जो भी नेता है यहाँ, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह आदिवासियों के बीच में रह के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कल, कि आदिवासी के समक्ष में रह के आप उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी के विषय में कहना चाहती हूँ, एक आदिवासी के मुंह में पेशाब किया जाता है और बाबूलाल मरांडी आज चुप बैठे हैं। क्यों? आवाज दीजिए। अगर आप आदिवासियों का हित चाहते हैं तो आपको जवाब देना होगा। हम बाबूलाल मरांडी से जवाब चाहते हैं कि देश के अंदर चाहे कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म हो, और किसी इंसान के साथ इस तरह का हरकत होगा तो मुस्लिम समाज सबसे आगे होगा, क्योंकि इंसान एक इंसानियत को लौटा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एक नेता जिस तरह से सिगरेट लेकर के और उसके अंदर जो पेशाबे की गई, क्या ये इंसानियत का है? हम इसका विरोध कर रहे हैं। और वहां के मुख्यमंत्री ने उनको बुला करके उनका पैर धो करके और उनके घरों को, दीवार को गिराकर, क्या इनसे मामला खत्म हो गई? ये तो हमेशा बीजेपी के रहते हुए वो सारे, आप देख लीजिए कि पूरे झारखंड में जो बलचिंग हो रहा है, परवेज अंसारी का और सारे जो है, इस सब इनके ही पार्टी से निकलते हैं। मंडल जी की से बीजेपी के, आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो कौन थे? बीजेपी से। तो हमको लगता है कि ये साले सब जितने बीजेपी में पले हुए हैं, ये इन बीजेपी अपने पार्टी में पूरे जांच क्यों नहीं बैठाकर इस तरह का देशद्रोही को निकालकर सजा देने का काम करें, इस तरह से बढ़ावा देने का काम नहीं करें। इसी के लिए आज हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेरने का काम किया है और वहां घेराव करके केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि इस तरह का जो अब आदिवासियों भाइयों पर, चाहे वो हिंदू भाई, दलित भाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, और इस तरह का जो आपने किया है, इस तरह से होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और आप कानून कब से ला रहे हैं? इस तरह का कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इस पर कानून को आप एक नया चीजें ले आए हैं, आपको कानून इस पर बनाने चाहिए थे। आज हमारा देश, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, उन पर रोजगार पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, हमारी सड़कों पानी पर बात होनी चाहिए, केंद्र के इस सब पर बात करनी चाहिए। तो आप एक नई कानून ला करके बात रख रहे हैं। तो आप इस तरह का जो हरकत कर रहे हैं, 2024 का तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जिस तरह से आपने एक नई पॉलिटिकल ला करके फूट पैदा करना चाहते हैं, आप देश के हर एक नागरिक जिनके साथ शोषण हो रहा है, वो उनका आह निकल रहा है, और उनका जब आह निकलेगा तो आप केंद्र सरकार में नहीं, इधर बड़े बड़े चैनलों में आज मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से चलाए जाते हैं और ये बताते हैं कि हम आदिवासियों का कितना हित है। आज ये क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके पार्टी के नेता हैं, आपके समाज से हैं, आपके लोगों में से हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। इसी के लिए तो हम आपसे कहते हैं, आज देख लीजिए कि आज हमारे केंद्र से लेकर झारखंड राज्य तक हमारे बीजेपी में आदिवासी भाई बड़े बड़े नेता हैं, वो चुप क्यों हैं? आज जब मुस्लिम के साथ ये घटना घटती है तो मुस्लिमों के नेता भी हमारे केंद्र से लेकर झारखंड राज्य में इनके मुंह चुप रहते हैं। तो ये इनको एसी का रूम और वो एसी का कार और वो सीट वो छोड़ खो नहीं जाए, कहीं छिड़ा ना जाए, उसके डर से ये खामोश होते हैं। हमने आपको इसीलिए चुन करके भेजा था, इसीलिए कि आप जाकर के बैठ करके मलाई खाएं, मजा खाएं, और जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों के वोट से आपने वहां तक पहुंचा, कामयाबी मिली, और उन पर उस पेशाब कर दिया जाए, उनको जान से मार दिया जाए, उनको इस पर जुर्म कर दिया जाए, और आप चुपचाप मजा लेते रहें। तो इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। और इन तमाम हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बात ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि एक चाहे वो आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू भाई हो, उन तमाम लोगों का आह लग चुका है बीजेपी वाले लोगों को, और इनके आह से ये अब केंद्र सरकार से उखड़ के बाहर फेंका जाएंगे। मोहम्मद सज्जाद इदरीसी, सामाजिक कार्यकर्ता।